तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बुरे नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आते हैं कुछ बदल जाता है। तुम डरते नहीं हो, तुम भागते नहीं हो, बस तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। और अजीब बात यह है, इस डिस्कम्फर्ट का कोई साफ कारण नहीं होता। अब जरा यहीं रुककर सोचो, क्या तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान रहा है जिसके साथ सब ठीक था लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा था? अगर हाँ, तो ये वीडियो संयोग नहीं है और यहीं पे ज्यादातर लोग गलत जगह देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें बचपन से एक बहुत सिंपल कहानी सिखाई गई है। मास्टर मतलब शौक, गुस्सा, वायलेंस। लेकिन रियल लाइफ में सबसे डेंजरस लोग ऐसे दिखते ही नहीं। योहान लीबर्ट चिल्लाता नहीं है, वो थ्रेटन नहीं करता, वो बस तुम्हारी बात ध्यान से सुनता है। और जब कोई तुम्हें ध्यान से सुनता है, तुम अपने आप सेफ फील करने लगते हो। यहीं पर दिमाग धोखा खा जाता है, क्योंकि कभी कभी जो चीज सेफ लगती है वो सेफ होती ही नहीं। और अगर यहीं रुक जाए तो लगता है प्रॉब्लम उसके बिहेवियर में है, लेकिन असली प्रॉब्लम उस जगह में है जहाँ से वो बिहेवियर पैदा हुआ। योहन का डर उसकी वायलेंस नहीं है, उसका डर है उसका खुद का गायब हो जाना। एक ऐसा बच्चा जिसे बार बार बताया गया तुम कुछ नहीं हो, धीरे धीरे उसने सवाल पूछना बंद कर दिया। अब सोचो, जब दुनिया पूछती है तुम कौन हो और तुम्हारे पास जवाब ही ना हो, सिर्फ साइलेंस। ये साइलेंस ड्रामेटिक नहीं होता, ये शांत होता है, और यही शांति दूसरों को मैच्योरिटी लगती है। अब यहाँ कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, यहीं से साइंस शुरू होती है। साइकोलॉजी इसे डिसोसिएशन कहती है। जब दिमाग पेन से बचने के लिए फील करना बंद कर देता है, जिंदा रहने के लिए तुम्हें इंसान नहीं रोल बनना पड़ता है। नोटिस करो, जब आइडेंटिटी डेंजर बन जाती है तो बच्चा एक लाइन चुन लेता है, जो भी तुम चाहो मैं वही हूँ। शॉर्ट टर्म में ये सर्वाइवल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये खुद को धीरे धीरे मिटाना है। और यही पॉइंट सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब कोई चीज बार बार काम कर जाती है तो दिमाग उसे स्किल बना लेता है। यहीं से हाइपर विजिलेंस पैदा होती है। हर रूम को रीड करना, हर इंसान की वीकनेस समझ लेना, हर साइलेंस का मतलब पकड़ लेना। एक सेकंड रुक कर सुनो, ये जीनियस नहीं होता, ये ट्रॉमा ट्रेंड इंटेलिजेंस होती है। जब किसी को प्यार सिर्फ तब मिलता है जब वो यूजफुल हो, तो वो ऑथेंटिसिटी छोड़ देता है और एफिशिएंसी सीख लेता है, और बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर कुछ जी नहीं रहा होता। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ फिक्शन है तो यही ध्यान दो, एडल्ट लाइफ में यही पैटर्न क्वाइटली लौटता है। जब तुम रिलेशनशिप्स में इंटीमेसी नहीं कंट्रोल ढूंढने लगते हो, करियर आगे बढ़ता है लेकिन सेटिस्फैक्शन पीछे छूट जाता है। बाहर से काल्म, अंदर से नॉइज, तो तुम दूसरों की फीलिंग्स परफेक्टली समझ लेते हो, लेकिन अपनी एक भी फीलिंग नाम नहीं दे पाते। और ये अजीब नहीं लगता, क्योंकि ये फेमिलियर लगता है। और अगर तुम अब भी यहाँ हो तो इसका मतलब ये सिर्फ जोहन की स्टोरी नहीं है, ये एक पैटर्न है। और यहीं से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब ये पैटर्न सालों तक चलता रहता है तो सवाल बिहेवियर का नहीं रहता, सवाल एग्जिस्टेंस का बन जाता है। फिलॉसफी कहती है जब एग्जिस्टेंस मीनिंग से पहले आ जाए तो जिंदगी बर्डन बन जाती है। जोहन एग्जिस्ट करता है तो बस जीता नहीं, उसके लिए हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट है, लव थ्योरी है, पेन डेटा पॉइंट है। और जहाँ सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो जाए वहाँ कोई घर नहीं बचता। इसलिए वो पूछता है तुम सच में जी रहे हो, क्योंकि वो खुद नहीं जी रहा। और यही सवाल सबसे डेंजरस मोड पर ले जाता है। जोहन सडिस्टिक नहीं है, वो क्यूरियस है। क्यूरियोसिटी जो एम्प्टीनेस से पैदा होती है, वो लोगों को वैल्यूज से नहीं देखता, वो पैटर्न से देखता है, और पैटर्न्स का कोई कॉन्शियस नहीं होता। साइकोलॉजी इसे ट्रॉमा रिपीटिशन कहती है। हम वही सीन्स रिपीट करते हैं जहां हम पावरलेस थे, बस इस बार पावर हमारे हाथ में होती है। और यही कंट्रोल हीलिंग नहीं होता, वो डिनायल होता है। और यहीं पर अधिकतर लोग गलत मोड़ ले लेते हैं। हीलिंग लाउड नहीं होती, हीलिंग ड्रामेटिक नहीं होती। हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम ये मान लेते हो मैंने जो किया वो सरवाइव करने के लिए किया। सॉफ्ट होना वीकनेस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का सिग्नल है कि डेंजर खत्म हो रहा है। एडेप्टेशन ने तुम्हें बचाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी जरूरी है। योहन लीबर्ट मॉन्स्टर नहीं है, वो वार्निंग है, एक रिमाइंडर कि अगर किसी इंसान को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए तो वो इंसान बन ही नहीं पाता। और सोसाइटी ऐसे लोगों को रिवॉर्ड करती है, स्ट्रॉन्ग, मैच्योर, इमोशनली स्टेबल कहकर। कोई नहीं पूछता कि इस स्टेबिलिटी की कीमत क्या थी। अगर ये वीडियो तुम्हें अनईजी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डार्क हो, इसका मतलब है कि तुम अब भी महसूस कर सकते हो, और जो महसूस कर सकता है वो अभी खोया नहीं है। ये चैनल आंसर्स देने के लिए नहीं है, ये चैनल क्वेश्चंस छोड़ने के लिए है। और अगर तुम अब भी यहाँ हो तो शायद उन सवालों के लिए तुम्हारे अंदर अब भी जगह बाकी है।